हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक सुएरा है। आप लोग मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनके अंदर देख रहे हैं। अभी अपन क्या कवर कर रहे हैं? अभी अपन ट्राइबल, सिविल एंड पीजेंट रिवोल्ट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले का अपन जितना भी पढ़ चुके हैं वो आपको पिछले वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। पिछले वीडियोस की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो है ट्राइबल रिवोल्ट्स को कवर करते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देखो। सबसे पहले कॉजेस, क्या क्या कॉजेस थे। तो ये ट्राइबल रिवोल्ट्स को समझने से पहले एक बार कुछ जो है यहाँ पर अपन कुछ और समझते हैं। जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, अभी तक सिविल और पीजेंट वगैरह जो इनको समझा, इनको तो डायरेक्ट समझा। ट्राइबल को समझने के दो पर्टिकुलर तरीके हैं। पहले तो ट्राइबल को अपन डिफरेंशिएट करेंगे किस किस के अंदर, एक तो मेन लैंड के अंदर और दूसरे फ्रंटियर के अंदर। फ्रंटियर का मतलब जो बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर होते थे, मेन लैंड जो बिल्कुल हिंटरलैंड और मेन जो एरियाज हैं, ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलते थे। अब यहाँ पे समझो, मेन लैंड के अंदर कौन कौन से देखने को मिलते हैं। मेन लैंड के अंदर प्राइमरीली जो है वो लंबे टाइम के रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे और इनकी जो डिमांड्स होती है वो फ्रंटियर वालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। समझ में आए? क्योंकि ट्राइब्स डिफरेंट है, डिमांड्स डिफरेंट होगी, एरियाज डिफरेंट है, आइडियोलॉजीज डिफरेंट है और सर्कमस्टांसिस भी डिफरेंट है। यहाँ पे समझो कॉजेस की अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल, सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर के इंक्रीज होने की वजह से नॉन ट्राइबल्स काफ़ी ज़्यादा उनके लैंड के अंदर घुस गए थे। ट्राइबल्स जो है कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, याद रखना, ट्राइबल्स जो है कंजर्वेटिव होते हैं। और अगर ट्राइबल्स कंजर्वेटिव होते हैं तो क्या वो जो बाहर के लोग हैं, क्या वो उन्हें आने को बहुत ज़्यादा वेलकम होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के इंक्रीज होने की वजह से काफ़ी सारे नॉन ट्राइबल्स वहाँ पे घुस जाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। इन्हें ये डिक्कूस कहते थे, डिक्कूस, है ना, मतलब अलग अलग रीजन पे अलग अलग बोला जाता था। असम और उस रीजन के अंदर डिक्कू बोला जाता था, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसे बैन कर दिया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है? एक क्रॉप होती है, उसे जो है उगाते करते हैं, फिर उसके बाद उसे जला देते हैं, फिर उसे 3 से 5 साल तक छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वापस जो है उसी जगह पर वापस जो है नई क्रॉप उगाते हैं, है ना। जब तक 3 से 5 साल दूसरी जगहों पर क्रॉप्स उगाते हैं, वहाँ पर भी उसे जलाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं उसे भी जलाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं उसे भी जलाते हैं, फिर वापस वहीं पर आ जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। अब जो ट्राइबल पीपल है वो इतने लंबे समय से शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही कर रहे थे और इन्होंने जैसे ही इसे बैन करा, इनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी सारे डिक्लेयर कर दिए गए थे। क्या रिजर्व फॉरेस्ट अभी होते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी होते हैं, लेकिन अभी के रिजर्व फॉरेस्ट और उस समय के रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है। कैसे समझते हैं? अभी के जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, क्या वो ट्राइबल पीपल को वहाँ रहने देते हैं? यस ऑफ कोर्स, अगर कोई ट्राइब जो है वो वहीं की है तो वो उन्हें वहाँ रहने देते हैं। बट जो है उस समय पे जो चीज़ होती थी, उस समय उन सबको एविक्ट कर दिया जाता था। दूसरी बात क्या है, अभी के जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ का कुछ भी फ्लोरा और फौना होगा, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। वहाँ के हैबिटेट वगैरह को, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। उस समय क्या, उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए होते थे। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे समझो, तो जो रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिए गए थे, जिसकी वजह से ग्रेजिंग को बंद कर दिया गया था, है ना। ग्रेजिंग के अलावा टिम्बर अब काट नहीं सकते, है ना, तो इनका जो भी फ्यूल वगैरह था, ठीक है, वो टिम्बर इसी से निकल रहा था, तो वो भी अब खत्म हो जाएगा। उस समय में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती नहीं थी ट्राइबल एरियाज के अंदर, तो आज भी नहीं है, उस समय तो भूल जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखो, रिसोर्सेस इनके जितने भी थे, ठीक है, फूड फॉडर वगैरह, ये वो जितनी भी चीज़ें थी, फ्रूट्स वगैरह और भी गम वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो कहाँ से लेते थे? वो सारी चीज़ें भी इन्हीं फॉरेस्ट से ही लेते थे। और अगर इन फॉरेस्ट के अंदर जाना ही बैन कर देंगे तो उनका तो पूरा का पूरा लाइवलीहुड, उनकी पूरी पूरी लाइफ छिन जाएगी ना, वो क्या करेंगे? समझ में आया? उसके अलावा एक्सप्लोटेशन करता था कौन? पुलिस और जो मनी लेंडर्स वगैरह होते थे वो। और जो मिशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी, उस मिशनरी एक्टिविटीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। मिशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से जो इनके खुद की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, इनका जो भी बिलीफ थे, फेथ थे, उन्हें बार बार क्वेश्चन किया जा रहा था, ठीक है, जिसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और उसके अलावा इनका जो रिलीजन था उसे डाउनग्रेड, डिग्रेड किया जा रहा था, जैसे ये कोई सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास रिलीजन हो, और जो ओनली बढ़िया रिलीजन है, जो फर्स्ट क्लास रिलीजन है, वो सिर्फ कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है। समझना? ठीक है, तो ये इशू है। समझो कॉजेस के अंदर सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एग्रीकल्चर के बढ़ने की वजह से नॉन ट्राइबल्स आ गए थे लैंड के अंदर। दूसरी बात अपन ने देखी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से भी ट्राइबल जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे। उसके अलावा जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, काफ़ी सारे रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह डिक्लेयर करे गए थे, जिसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें चली गई थी? तो ग्रेजिंग और टिम्बर और रिसोर्सेस, ये तीनों चीज़ें चली गई थी। एक्सप्लॉयटेशन होता था इनका, किसके द्वारा? पुलिस और मनी लेंडर्स वगैरह के द्वारा। मिशनरी एक्टिविटीज़ अपन ने समझी कि जो
जो मिशनरीज थे, ठीक है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इनके रिलीजन को, इनकी वैल्यूज को, इनकी जो भी बिलीफ वगैरह होते थे उन्हें तो डिग्रेड करते थे, डाउनग्रेड करते थे और खुद को जो है बहुत ज़्यादा ऊपर सुपीरियर बताते थे। समझ में आया? चलो पहला पहला जो है पहाड़िया है, ठीक है, पहाड़िया रिवोल्ट। ये पहाड़िया रिवोल्ट कब हुआ है? ये 1778 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1778 के अंदर हुआ। ये पहाड़िया रिवोल्ट कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है, सॉरी राजमहल हिल्स में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? राजमहल हिल्स में हुआ है। ये है राजमहल हिल्स, ठीक है। अब देखो समझते हैं। यहाँ पे समझो, ये इंडिया है ना, ये इंडिया है। इस इंडिया के अंदर यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा इसको बड़ा बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं। इंडिया में यहाँ पर कौन से हिल्स हैं? राजमहल हिल्स हैं। ये राजमहल हिल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो जो वेस्ट बंगाल है और झारखंड है, ठीक है, और थोड़ा सा जो है बिहार का रीजन भी आप गिन सकते हो। बाकी जो वेस्ट बंगाल झारखंड वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर आपको राजमहल हिल्स देखने को मिलेंगे। इन राजमहल हिल्स के अंदर अपन प्राइमरीली दो ट्राइबल जो है मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। उन दोनों ट्राइबल मूवमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो पहरिया है, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं अभी देखते हैं। समझो यहाँ पर क्या है, ये सब है। अब राजमहल हिल्स अगर समझ रहे हैं तो राजमहल हिल्स के साथ अपन और क्या समझ सकते हैं? राजमहल हिल्स के साथ ही जितने भी ईस्टर्न घाट्स हैं इन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं। उसके अलावा पहरिया के अंदर और क्या चीज़ है? और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखना। 1778 में हुआ था, क्रोनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहरिया, ठीक है, 1778 में। इसके अंदर जो राजमहल हिल्स के जो पीपल थे, ठीक है, जो ट्राइब्स वगैरह थे, वो चाहते थे कि जो ये एरिया है इसे ऑटोनमस बनाया जाए। इसके ऊपर किसका कंट्रोल हो? हमारा खुद का कंट्रोल हो, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? हो एंड मुंडास। अब हो एंड मुंडास को समझते हैं, है ना। हो एंड मुंडास के अंदर क्या चीज़ होती थी? सबसे पहले हो पीपल अलग थे, हो ट्राइब अलग थी। ये जो हो ट्राइब थी ये सिंघभम के लिए अपना जो पूरा इनकी जो फाइट वगैरह थी, जो सिंघभम एक एरिया है उसके लिए थी। ये सिंघभम एरिया अभी कहाँ पर है? अभी ये एरिया झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। इस एरिया के लिए ये पूरी ट्राइब, ये पूरा जो है इशू था। ये जो है केस कब चलेगा? 1820 से 1827 के बीच में ये पूरे रिवोल्ट्स वगैरह जो भी चलते रहेंगे। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में इनका सप्रेशन हो जाएगा, है ना। तो 1827 के अंदर इनका सप्रेशन हो जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। फिर क्या चीज़ होगी? फिर बाद में वापस से 31 के अंदर ये रिवाइव करेंगे। किसके साथ? मुंडा पीपल के साथ। मुंडा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अपनी जो करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, मिस द्रौपदी मुर्मू, है ना, वो क्या है? वो भी एक मुंडा है, ठीक है। तो जो मुंडा के बारे में आपने वैसे भी सुना होगा, बिरसा मुंडा वगैरह का नाम सुना होगा। तो ये जो हो एंड मुंडा है, ठीक है, ये दोनों के दोनों साथ में आ जाते हैं। और अब किसके लिए फाइट करते हैं? तो एक तो सिंघभम का चल ही रहा है ना। तो सिंघभम का तो जो खैर जो चल रहा है। जो छोटा नागपुर है, मुंडास चाहते थे कि छोटा नागपुर को भी कंप्लीट ऑटोनॉमी मिले और छोटा नागपुर वाला रीजन अलग हो जाए। अब छोटा नागपुर वाला रीजन एक बार समझते हैं कि भाई ये छोटा नागपुर है कहाँ पर। छोटा नागपुर भी यहीं पर है, राजमहल हिल्स के पास में ही है। ये रहा छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के अलावा यहाँ पर देखो, ये बुंदेलखंड है। ये एक ट्राई जंक्शन मतलब ट्राइंगल टाइप का रीजन है, ठीक है। इसे भी याद रखना है, इसके ऊपर पहले भी प्री के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। बुंदेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेटू और बाघेलखंड प्लेटू, ठीक है। तो बुंदेल, मालवा और बाघेल। और यहाँ पर क्या है? छोटा नागपुर। नीचे क्या है? डेक्कन प्लेटू है ना। डेक्कन के अलावा और क्या चीज़ है? ये कर्नाटका प्लेटू है ना। और भी यहाँ पे छोटे छोटे दूसरे और भी खूब सारे प्लेटूज हैं, उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे बस इसे याद रखना, बुंदेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू और ये छोटा नागपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है। किसके लिए? आयन वगैरह के लिए। बाद में अगर कभी अपन एंशिएंट और मिडिवल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पर उसमें समझेंगे। देखो क्या था इशू, पूरा क्या था? ये हो एंड मुंडास का पूरा इशू था न्यू फार्मिंग पॉलिसी के ऊपर। जो नई फार्मिंग पॉलिसी आई थी वो इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, तो जिसके खिलाफ ही पूरा का पूरा इशू था, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है? उलगुलन। रिसेंटली 2000 मेरे ख्याल से 22 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, तो इसे याद रखना। पहले क्या चीज़ होगी? क्रोनोलॉजी समझो। सबसे पहले होज आएंगे। हो कब आएंगे? ठीक है, तो ये इनका जो है खेल चलेगा 1827 तक, है ना। 1827 के बाद में फिर सप्रेशन वगैरह होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। मतलब जो भी जो रिवोल्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर बाद में हो जो है वो साथ मिल जाएंगे किसके? मुंडास के।
जो कि किसके खिलाफ चल रहे हैं, वो चल रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिनको चाहिए छोटा नागपुर प्लेटू, है ना। और अब इन्हें तो जो है सिंघभूम चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये चीज़ चलती रहेगी। उसके बाद में क्या चीज़ होगी, उसके बाद में ये जो है थोड़ा टाइम तक चलेगा, थोड़ा टाइम तक चलने के बाद में ये भी डेड हो जाएगा। डेड होने के बाद में वापस से मुंडाज राइज करेंगे, समझ में आया। और ये जो वापस से मुंडाज राइज करेंगे, इसे ही अपन बोलते हैं उलगुलन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और बुक में लिखा हुआ भी है, उलगुलन, ठीक है, उलगुलन। अब ये जो उलगुलन वाला सीन है, ये कब होगा, ये कब होगा, ये अराउंड 1900 के अराउंड होगा, समझ में आया। 1890 है मेरे ख्याल से, 1890 से शुरू हो जाएगा और फिर वो जो है 1910 तक चलेगा, ऐसा कुछ है शायद, देखते हैं, ठीक है। तो 1860 से शुरू हो जाएगा और 1920 तक चलेगा, ठीक है। अब इस उलगुलन वाले मूवमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है बिरसा मुंडा राइज करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, जिनको बाद में नाम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बिरसा मुंडा राइज करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीज़ भी डेड हो जाती है। बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया जाता है, परसिक्यूट वगैरह कर दिया जाता है, पूरा का पूरा मूवमेंट खत्म हो जाता है, समझ में, याद रखना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, संथल्स। अब संथल समझो, संथल्स वापस जो है ये भी राजमहल के अंदर हो रहा है। कितने पढ़े अभी तक, कितने पढ़े, ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स के अंदर अभी तक एक तो पहाड़िया पढ़ा, दूसरा अपन ने हो एंड मुंडास पढ़ा, है ना, और तीसरा अपन ने जो है संथल अब देख रहे हैं। अब जो पहाड़िया है कहाँ पर हुआ है, राजमहल हिल्स में हुआ है। दूसरा हो कहाँ पर हुआ है, हो जो है ये वापस सिंघभूम में हुआ है। और जो मुंडा वाला है ये कहाँ पर हुआ है, ये वापस छोटा नागपुर प्लेटू में हुआ है। जो संथल का है ये वापस से कहीं पर हो रहा है, वहीं पर राजमहल हिल्स के अंदर हो रहा है। अलग अलग पीपल हैं, ठीक है, छोटी छोटी ट्राइब्स होती है ना, तो अलग अलग पीपल हैं। बागलपुर एंड राजमहल हिल्स के अंदर होगा। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन जो होगी वहाँ की, ठीक है, उनका ये इशू होगा। किसके अंदर आएंगे, तो सिंधु एंड कान्हू के अंदर आएंगे। अगर नाम याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बागलपुर का यहाँ पे देखो जगह बता रखी है मैंने। राजमहल तो मैंने आपको समझा ही दिया, बागलपुर ये बता रखा है। ये बागलपुर कहाँ पर है, देखो पास में ही है ना, इधर नीचे राजमहल है, ये राजमहल है, ये बागलपुर है, तो पास में है दोनों चीज़ें, है ना। फिर उसके बाद क्या है, खोंड। अब समझो खोंड के अंदर क्या चीज़ होती है। खोंड जो है ये पूरा का पूरा इनका चल रहा होता है उड़ीसा से लेकर के, उड़ीसा के जो हिल्स हैं वहाँ से लेकर के जो विशाखापट्टनम, वाइजैग जिसको आज अपन बुलाते हैं, विशाखापट्टनम भी बुलाते हैं, वाइजैग भी बुलाते हैं, वहाँ तक ये पूरा चल रहा होता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है। यहाँ पर देखो ये है उड़ीसा हिल्स, ठीक है। इन उड़ीसा हिल्स से वापस नीचे इस जगह पर, ठीक है, यहाँ कहीं पर है विशाखापट्टनम, ठीक है। तो यहाँ तक जो है पूरा इनका वो काफ़ी कुछ इशू हो रहे होते हैं। इस इशू के अंदर खोंड, इस चीज़ को याद रखना, इस इशू के अंदर किसके अंदर ये राइज करते हैं, तो चक्रा बिश्नोई के अंदर राइज करते हैं। किसके अंदर राइज करते हैं, चक्रा बिश्नोई के अंदर राइज करते हैं। प्राइमरी इनके जो डिमांड्स होती है, जो इशूज़ होते हैं, वो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन कर दिया जाता है, जिसे वो चाहते हैं कि भाई ह्यूमन सेक्रीफाइस हो, समझ में, मतलब बलि वगैरह दी जाए। ट्राइबल पीपल हैं, जो भी इनके बिलीव्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि भाई बलि वगैरह दी जाए। उसके अलावा न्यू टैक्सेस, काफ़ी सारे नए टैक्सेस ले आते हैं, तो इसके खिलाफ भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है आवाज़ उठाते हैं इनको। टैक्सेस वगैरह, टैक्सेस का इशू देखो सब तरफ कॉमन है, ज़मींदार्स का इशू सब तरफ कॉमन है। टैक्सेस हो गए, ज़मींदार्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, उसके अलावा ब्रिटिश गुड्स वगैरह हो गए, है ना, और जो रेकरेंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें कॉमन है, इन सबको याद रखना। नेक्स्ट चीज़ क्या है, भील। भील जो है देखो, भील भी वापस दो पार्ट में होगा। पहला तो जो है वो 1817 से 1819 के बीच में होगा। ये कहाँ पर, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये चीज़ होगी, नीचे महाराष्ट्र वगैरह और उस रीजन के अंदर, जिसके अंदर क्या चीज़ होगी, जिसके अंदर काफ़ी सारे भील जो है वो राइज करेंगे। किसके खिलाफ राइज करेंगे, अगेन सेम एनिमी सबका सेम है, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ठीक है। या फिर जैसे ज़मींदार वगैरह कुछ एक केस में, लेकिन वो पीजेंट के केस में आ जाता है, बट ज़मींदार को भी जो है फ्यूल कर रहा है। फ्यूल कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो कर रही है ना। फिर बाद में ये चीज़ सप्रेस हो जाती है। सप्रेस होने के बाद में क्या होता है, सप्रेस होने के बाद में ये चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सप्रेस होने के बाद में 1913 के अंदर ये वापस से रीग्रुप करेंगे, ठीक है। 1913 के अंदर रीग्रुप करेंगे, कहाँ पर, साउथ राजस्थान के अंदर। साउथ, अगर कोई राजस्थान वगैरह से, तो आपने भील वगैरह के बारे में सुना होगा, ठीक है। भील एक ट्राइब है, ठीक है, काफ़ी सारे जगहों पर है, एसटी है, ठीक है, काफ़ी सारे जगहों पर है, राजस्थान में भी है, उसके अलावा एमपी में भी है, और भी जगहों पर है। यहाँ पर समझो, तो साउथ राजस्थान के अंदर ये राइज करेंगे, और ये क्या चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो भील राज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, भील राज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। भील राज का मतलब होता है जैसे ब्रिटिश राज है वैसे हमारा भी राज होगा, भील राज, समझ में आया। तो ये भील राज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब समझो अभी तक क्या क्या पढ़ा, फटाफट
सबसे पहले पहाड़िया पढ़ा, ठीक है, ट्राइबल्स देख रहे हैं ना, सबसे पहले अपन ने पहाड़िया पढ़ा। पहाड़िया के अंदर अपन ने क्या देखा, राजमहल हिल्स के अंदर होता है ये, है ना। राजमहल हिल्स के अलावा पहाड़िया के अलावा क्या देखा, हो एंड मुंडा देखा, हो एंड मुंडा को डिटेल में समझ लिया। हो एंड मुंडा के अलावा क्या देखा, संतल्स को देखा। संतल्स कहाँ पर होता है, वापस से राजमहल में हो रहा है ना। राजमहल के ये संतल्स का जो है डिमांड है, ये डिमांड क्या है कि भाई ये जो रीजन है भागलपुर एंड राजमहल का रीजन है, ये हमको ऑटोनोमस दे दो, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा खोंड को देखा। खोंड जो है ये बहुत बड़ा है, कहाँ से, उड़ीसा से लेकर के विशाखापट्टनम तक है ना। और इनकी क्या इश्यूज हैं, इनके भी यही है कि भाई ह्यूमन सेक्रीफाइस, एक तो ह्यूमन सेक्रीफाइस को चालू करो, हमको ह्यूमन सेक्रीफाइस करना है। दूसरी बात ये है कि टैक्सेस वगैरह लगाए, क्यों लगाए। तीसरी बात जो जमींदार वगैरह को एंट्री हम नहीं चाहते हमारे एरिया में, कुछ भी कोई और घूमे, समझ में आए। फिर अब लास्ट समझते हैं खासी, ठीक है। और भील भी देखा ना, भील को यहाँ पर नहीं लिखा, भील भी देख लिया इसके अलावा, ठीक है, भील भी देख लिया इसके अलावा। भील के अंदर अपन ने क्या देखा, भील जो है 2 पार्ट में राइज करेंगे, है ना। और कौन 2 पार्ट में राइज कर रहा है, याद रखना, मुंडास। मुंडास भी 2 पार्ट में राइज करेंगे, होस भी जो है 2 पार्ट में राइज करेंगे। पहले जो है सप्रेस हो जाएंगे, फिर यहाँ पे मुंडास के साथ में आ जाएंगे। मुंडास जो है वो यहाँ पे क्या चीज़ होगी इनके अंदर, देखो समझो, यहाँ पे एक तो पहले आएंगे, ठीक है, हो के साथ में, उसके बाद में वापस से बिरसा मुंडा की लीडरशिप के अंदर राइज करेंगे। अब समझो भील जो है ये भी 2 पार्ट में आ रहे हैं। भील किस किस में आ रहे हैं, एक तो सबसे पहले जो वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन के अंदर, दूसरी बात जो भील राज इनको स्टैब्लिश करना है उसके अंदर आएंगे। फिर क्या है, देखो खासी। अब खासे वाले एरिया को समझो, तो खासी, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये गारो है, ये खासी और ये जैंतिया है, और ये हिल्स है, और यहीं पर ये ट्राइब्स भी है। क्या सिर्फ यही ट्राइब्स है, नहीं, और भी दूसरी ट्राइब्स भी हैं, समझ में आया। तो अब ये जो है, जो खासी पीपल है, एक तो सबसे पहले देखो समझो इशू क्या है वो समझाता हूँ। इशू ये है कि ये बीच का ये जो खासी रीजन है, इसे भी कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या चीज़ होती है, उसके बाद में यहाँ से इनको जो है एक रोड बनानी होती है, और उस रोड के लिए क्या होता है, रोड के लिए काफ़ी सारे बाहर से लोग आते हैं। मैंने आपको बताया डिक्कूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे बाहर से लोग आते हैं, जिनकी वजह से क्या चीज़ होती है, जिनके आने की वजह से जो है एक तो बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लक्स हो जाते हैं, दूसरी बात जो इनका कल्चर वगैरह है उसको इशू आ रहा होता है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वगैरह है उसे इशू आ रहा होता है ना। जिसकी वजह से क्या चीज़ होगी, देखो समझो, ईस्ट इंडिया ऑक्यूपाइड खासी, मेनी आउटसाइडर्स केम, ग्रुप ऑफ खासीस, गारोस, खमतीस एंड सिंगफोस, है ना। ये सारे के सारे एक हो जाते हैं, और ये सारे एक होकर क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। समझ में आया कि इस पूरे रीजन को ऑटोनोमस करो, समझ में आया, हमें ऑटोनॉमी दो, यहाँ से बाहर निकलो, हमारे रीजन के अंदर मत घुसो, ठीक है। तो इन सारी ट्राइब्स का नाम याद रखना है, कौन सी, खासीस, गारोस, खमतीस एंड सिंगफोस, ठीक है। चलो, अब ये जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं जिनको अभी तक अपन ने पढ़ा, ये ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों फेल करे, है ना। सिर्फ यही ट्राइबल मूवमेंट्स नहीं, अच्छा इन्हें भी छोड़ो, सिर्फ जो बाकी के जो और भी सिविल जो हैं, जो पीजेंट्स भी हैं, जो ट्राइबल मूवमेंट्स भी हैं, ये इतने सारे के सारे ये सब क्यों फेल करे, ये सब चले क्यों नहीं। आप अपन ने देखा जितने भी थे, सन्यासी, कुक्का हो गया, होम हो गया, पागलपंती हो गया, जितने भी थे वो सारे के सारे जो हैं सप्रेस हुए और ख़त्म हो गए, है ना। तो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा लोकलाइज थे, है ना। लोकलाइज का मतलब होता है कि कुछ एक पॉकेट्स के अंदर थे, इसको राजमहल चाहिए, उसको जो है विशाखापट्टनम चाहिए, इसको जो है असम चाहिए, है ना। बस ये बहुत ज़्यादा वो जो है लोकलाइज है, बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइम पे हैं, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं है। जैसे अहोम के केस में आप देखो, यहाँ पे समझो, सेल्फिशनेस समझना, ठीक है। अहोम के केस में आप देखो, तो अहोम के केस में उन्होंने क्या बोला, जब उन्होंने बोला कि भाई हमको किसके ऊपर अटैक करना है, म्यांमार के ऊपर, बर्मा के ऊपर अटैक करना है, तो उन्होंने सोचा ठीक है बर्मा हमारा एनिमी, तुम भी कुछ तुम्हारे से भी कुछ खास दोस्ती नहीं है, तुम्हें करना है कर लो। उन्होंने करा, वो वापस गए नहीं, समझ में आया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये जो है उसी समय पे जो है बाकियों से मिलते, बात वगैरह करते, देखते कि भाई देखो हमारे यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ये हुआ वो हुआ, अपन सब मिलते हैं, इनको कंटेन करते हैं, वरना ये बढ़ते जाएंगे, फैलते जाएंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ करेंटली अपन क्या कर रहे हैं, उसे कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना वो क्या करेगा, धीरे धीरे अक्साई चीन पूरा अपना हाथ में ले लेगा, तवांग वगैरह वाला रीजन पूरा अपना, अक्साई चीन तो खैर उसके पास है ही वैसे भी, ठीक है, लेकिन आगे और आगे बढ़ता जाएगा, तवांग वगैरह पूरा अपने हाथ में ले लेगा। उसके अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पूरा कब्जा कर लेगा। उसके अलावा जो सिक्किम वगैरह वाला एरिया हो गया, सिक्किम को कंट्रोल कर लेगा, भूटान को कंट्रोल कर लेगा, बाद में नीचे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें वो ना करे, ताइवान वगैरह के ऊपर पूरा एसर्शन वगैरह ना करे, हांगकांग वगैरह के ऊपर ना करे। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसीलिए अपन चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर चाइना को कंटेन कर रहे हैं, इसीलिए तो चाइना अभी तक चेक में है, समझ में,
इसीलिए तो कंट्रोल में है, वरना वो कब का कर चुका होता ना, ठीक है। तो ये बात है। उसके अलावा क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। तो प्रॉपर लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी थी, जैसे कि बिरसा मुंडा तो एक लीडर हो गए, है ना, और जो है देवी चौधराना जो है वो दूसरी लीडर हो गई, बाकी जो है और कहाँ है, और नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लीडर्स नहीं है, जो लीडर्स हैं भी पेटी लीडर्स हैं, उनको एक बार पकड़ लेते हैं तो पूरा पूरा जो है मोमेंटम खत्म हो जाता है। इसीलिए बाद में जो है अपन देखेंगे जो नेशनल स्ट्रगल के अंदर क्या चीज़ होगी कि जो इंडिविजुअल लीडर्स होंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, जो काफ़ी सारे छोटे छोटे काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है, समझ में आया। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, लोकल और पेटी इश्यूज है, हमको ह्यूमन सेक्रीफाइस करना है, हमको तो इंसानों को मारना है, हमें मारने दो, हमको जो है ये वाला पेड़ काटना है, हमें काटने दो। बहुत ज़्यादा लोकल और पेटी इश्यूज हैं, बड़े इश्यूज नहीं है, बड़ी चीज़ें नहीं है जिनके ऊपर ये लड़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो चाइना जो है वो चाइना इसके ऊपर लड़ेगी, भाई हमको तो वो बकरी चाहिए, बकरी दे दो, बकरी दे दो, तो बकरी दे दो, तो बकरी ले लो भी, खत्म हो गई बात, समझ में आया। लेकिन चाइना बकरी नहीं मांग रहा है, चाइना पूरा पूरा बकरास्तान मान रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो वो वाली बात है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मेथड्स एंड आर्म्स। मेथड्स और आर्म्स थे वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट थे। क्या थे, ऑब्सोलीट थे। अब ये लोग अगर तीर कमान से लड़ रहे हैं एक तरफ, है ना, एक तरफ अगर कोई तीर कमान से लड़ रहा है और दूसरी तरफ वहाँ पे तोपें चलाई जा रही है, ठीक है, तो फिर मामला कैसे बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर ध्यान देना। रिवोल्ट्स जो हैं, रिवोल्ट्स लार्जली सिमिलर थे, ठीक है। रिवोल्ट्स लार्जली जो भी थे वो सारे के सारे सिमिलर थे। सब के सब क्या चाहते थे कि जो फॉरेन रूल है, जो एलियंस हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए, समझ में आया। और लेकिन सब क्या नहीं चाहते थे, वो नेशन नहीं चाहते थे, समझ में आया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ठीक है। जो भी अलग अलग पॉकेट्स के अंदर जो भी इश्यूज हो रहे थे वो इसे नहीं चाहते थे, ठीक है, वो इसे नहीं चाहते थे। वो किसे चाहते थे, वो इन्हें चाहते थे, ठीक है, कि भाई ये हमारा तो नेशन इतना सही है, हमारा ये इतना सा है, ये देखो ये अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, फिर ये एक अलग पॉकेट हो गया, फिर ये अलग है, यहाँ पर देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये सारे ये कह रहे हैं कि ये सारे नेशंस हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इतने सारे जो हैं, ठीक है, ये सब नेशंस अलग अलग हैं। फिर यहाँ पे ये काफ़ी सारे नेशंस, ये सब अलग अलग हैं। इधर ये वाला पूरा अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। तो ये जो है यूनाइट नहीं है, ठीक है। एक ये मैप है और एक ये मैप है, शानदार कौन सा लग रहा है ना ठीक है, तो जो भी हो। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा अपन ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आप अपने टेलीग्राम सेव्ड मैसेजेस के अंदर भी इसको जो है शेयर करके सेव कर सकते हैं, ताकि अगर आपको बाद में फ्यूचर डेट में अगर इसको देखना हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैंने डाल दी है और पीडीएफ के लिंक भी डाल दी है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।